प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद को बहुत अच्छा स्थान दिया। आयुष मंत्रालय बनाया उन्होंने अपने पहले चरण के जीत के बाद, है ना, 2016 के अंदर, और इस पर काफ़ी बल दिया। एक अलग मंत्रालय बनाकर इसकी उन्नति दी। उन पर आरोप लगे कि शायद वो ये इसलिए कर रहे हैं कि वैदिक पद्धति या हिंदुज़म की बात को फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद पर अभी भी एक बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है वो ये है कि ये दवा पद्धति है मगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी सब एक नहीं है। जैसे कोई पैरासीटामोल है, वो दुनिया की कोई भी कंपनी बनाएगी पैरासीटामोल बनाएगी, मगर च्यवनप्राश है वो डाबर अलग ढंग से बनाती है, झंडू अलग ढंग से बनाती है, महर्षि अलग से, उनके ग्रेडियंट भी अलग अलग हो जाते हैं और वो यूनिफाइड उसको नहीं रखते। तो ये इससे क्या होता है कि भारत के बाहर जब ये दवा होती है, जब मॉडर्न मेडिसिन के साथ इसका जब संपर्क किया जाता है, तो ये दवा को उतनी मान्यता नहीं मिलती, क्योंकि सब केसों में ज़्यादातर लोग बस कह देते हैं कि हमने ये किया ऐसा होता है, मगर ऐसे मेडिकल चिकित्सा में नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है कि हमें दोनों, जिस पर काम हो रहा है और जो काम कर रहा है, वो दोनों को पता नहीं होना चाहिए। मतलब डबल ब्लाइंड स्टडी बोलते हैं इसको। और इस दवा को कहीं भी छोड़ देना पड़ेगा हज़ारों लोगों के बीच में, जिसमें जो दवा देख रहा है और जिस पर हो रहा है उसको भी पता नहीं है दवा ले रहे हैं, और उसके बाद इसका रिजल्ट निकाला जाता है। हर मॉडर्न मेडिसिन जो आती है डबल कंट्रोल्ड, डबल ब्लाइंड स्टडी विथ रेंडोमाटाइज ट्रायल के साथ वो आता है। काफ़ी लोगों में करने के बाद यूएसए का फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट उसको अलाउ करता है, एफडीए करता है, और सीडीसी उसको करता है। उसी तरह हमारे देश में भी सीडीएससीओ है, वो जो भी वो दवा फॉर्मुलेशन को करता है। मगर जितने भी ये जो आयुर्वेदिक दवा हैं वो लगभग 30 पुराने संस्कृत फार्मूलाओं पर आधारित है और उसको मान लिया जाता है। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो वाइस चेयरमैन हैं श्री भूषण पटवर्धन जी को, उनको कहा कि साहब आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी बना के इन चीज़ों को आप रेगुलेट करिए। ऐसे नहीं है कि मैं दुनिया के अंदर जाऊं और कोई काढ़ा घोल के दे दे और उसको कुछ लोगों में काम हो जाए, बाकी लोगों में काम नहीं हो जाए। क्योंकि ये चीज़ हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर देखिए 9 बजे के बाद जिस तरह से लोग आकर टीवी पर अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं, ये एक बहुत दुखद अवस्था है। सेक्स के लिए, वज़न गिराने के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, लंबाई ऊंचाई, गोरे होने के लिए, ये सब जो बातें हैं ये आयुर्वेद पर एक अभिशाप है। और दूसरी बात, और आयुर्वेद के जो भी डॉक्टर्स हैं वो भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं करते, मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि ठीक नहीं है, उनको उसका ज्ञान नहीं है। तो इसलिए अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट तरह की आयुर्वेदिक प्रोडक्शन डिफरेंट कंपनियाँ बना रही हैं, और कोई इम्यूनिटी बढ़ा रही है, कोई इम्यूनिटी क्या कर रही है कि किसी से इन्फेक्शन नहीं होगा। आप इन सब चीज़ों में मत जाइए। आप सिंपल बात रखिए। देखिए जी, नींबू खाने से, अदरक खाने से, हल्दी का दूध पीने से, या फिर वो अदरक खाने से, या फिर मौसमी खाने से, या गिलोय खाने से अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है तो आप इनका सेवन कर सकते हैं, मगर इसके लिए इनके प्रोडक्ट किनने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे रॉयलमेंट करिए, आप प्राणायाम करिए, आप घूमिए फिरिए, अपना ध्यान रखिए, उसी से आपका विकास होगा। मैंने ये बात इसलिए कही कि जब से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद से हज़ारों लोग, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम ये जो बताते हैं उसको देखें। इसके लिए नहीं कि बहुत सारे प्रोडक्ट, लगभग 4000 प्रोडक्ट उनके पास आ गए जो कि सेल्फ क्लेम कर रहे हैं कि हम कोविड को ठीक कर देंगे। न कोई रिसर्च, न कोई बात, न कोई पेशेंट उन्होंने देखा, न कोई चीज़, मगर वो चालू हो गए। तो इस तरह से आदमी की ज़िंदगी से खेला नहीं जा सकता है। आदमी को कंक्रीट प्रूफ देना पड़ेगा, तभी वो आदमी विश्वास करेगा। यही कारण है कि जब भी हमारे पास सीरियस पेशेंट जैसे कोविड का होता है या हमें और कोई दिक्कत होती है जिसमें हम देखते हैं तो हम इस थेरेपी पे विश्वास नहीं करते, तब हम मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स के पास आईसीयू में चले जाते हैं। वो जो कहते हैं वही हम मानते हैं। ये भी ठीक नहीं है। आयुर्वेद में बहुत कुछ है, आयुर्वेद बहुत अच्छी पद्धति है, मगर इसको मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। इसके जो बहुत सारे कंपनियां हैं जो उनके ग्रेडियंट होते हैं उसको बताते नहीं,
इसलिए नहीं बताते कि उनको मालूम है कि हमारी पॉलिसी निकल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोगों को इसको जानना पड़ेगा और जानकर ही हम इसका अच्छा काम कर पाएंगे। धन्यवाद।